आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्थ फॉर डॉट टेस्ट। ठीक है, वर्थ फॉर डॉट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये बेसिकली डिप्लोपिया बेस्ड टेस्ट है, डिसोसिएटिव डिप्लोपिया बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, इससे हम चेक क्या करते हैं? हमें इसमें बेसिकली चेक करनी होती है रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस कि पेशेंट की नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस है या एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस है, सुप्रेशन है या पेशेंट को डिप्लोपिया है। ठीक है, ये चेक कैसे करते हैं, ये टेस्ट होता क्या है, ये मैं आप लोगों को इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। यहां आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर में एक रेड लाइट है, दो ग्रीन है, एक व्हाइट है। बेसिकली इन 4 लाइट्स की बेस पे हम इसे क्या कहते हैं? वर्थ फॉर डॉट टेस्ट। ठीक है, अब इसमें एक रेड है, दो ग्रीन है, एक व्हाइट है। इसमें व्हाइट लाइट का क्या पर्पस है? दो रेड भी तो हो सकती थी, या 3 रेड हो सकती थी, एक ग्रीन हो सकती थी, या 2 रेड हो जाती, 2 ग्रीन हो जाती। इसमें व्हाइट लाइट क्यों डाली गई है? व्हाइट लाइट का क्या पर्पस है? बेसिकली जो व्हाइट लाइट होती है वो एक्ट करती है एज अ फ्यूजनल स्टिमुलस। बेसिकली जो चीजें हम देखते हैं उसको क्या करती है? ये फ्यूज करने का रोल प्ले करती है। ये टेस्ट हम नजदीक पे भी कर सकते हैं, नियर फिक्सेशन पे भी कर सकते हैं, और 6 मीटर के डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि पेशेंट की जो रिफ्रैक्टिव करेक्शन है वो होनी चाहिए। एंड करना मुझे, अगर सपोज पेशेंट को चश्मा लगा हुआ है, उसकी कोई भी रिफ्रैक्टिव करेक्शन है, वो मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक है, आपने उसकी जो रिफ्रैक्टिव करेक्शन है उसको पहनानी है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव करेक्शन के ऊपर आपने ये फिल्टर्स होते हैं, रेड और ग्रीन फिल्टर्स होते हैं, डिसोसिएटिव फिल्टर्स होते हैं, ये करेक्शन के ऊपर आपने लगाने हैं। ठीक है, इस तरह आप पेशेंट को लगा देंगे और पेशेंट को आपने, तो ये फिल्टर्स होते हैं, रेड और ग्रीन फिल्टर्स होते हैं, या डिसोसिएटिव फिल्टर्स कहते हैं। ये बेसिकली हम पेशेंट को लगाते हैं, पेशेंट को 6 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाएंगे या 1/3 मीटर के डिस्टेंस पे पेशेंट को बिठाएंगे, और रिफ्रैक्टिव करेक्शन के ऊपर लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो पेशेंट की ऐनक होती है वो तार के साइड पर रख देते हैं, ऊपर ऐनक लगा देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि पेशेंट को नजर ही नहीं आता। फिर हमने पेशेंट से पूछना है कि उसको लाइटें कितनी नजर आ रही हैं। ठीक है, ऐनक लगा के अगर पेशेंट को 4 की 4 लाइटें ही नजर आती हैं, पेशेंट कहता है कि एक रेड है, 2 ग्रीन है, एक व्हाइट लाइट है, या व्हाइट को वो ग्रीन कहता है या रेड कहता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी आंख पे कौन सा फिल्टर लगा हुआ है। दैट मीन्स कि वो क्या है? नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। अगर सपोज जो पेशेंट है वो कहता है कि मुझे जो है वो सिर्फ ग्रीन लाइट्स नजर आ रही हैं, रेड लाइट नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो दैट मीन्स कि उसकी सुप्रेशन है। अगर वो कहता है कि मुझे जस्ट रेड नजर आ रही है, ग्रीन नजर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि दूसरी आंख की सुप्रेशन है। ऑल्टरनेट स्क्विंट में ऑल्टरनेट सुप्रेशन हो सकती है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे 4 के बजाय 5 लाइट नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को बेसिकली क्या है? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया में 5 लाइटें नजर आती हैं, नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस में 4 लाइटें नजर आती हैं, सुप्रेशन में 2 नजर आएंगी या 3 नजर आएंगी। ठीक है, इसमें एक की पॉइंट है। की पॉइंट ये है कि सम टाइम पेशेंट को स्क्विंट होता है, लेकिन स्क्विंट के साथ भी पेशेंट को 4 लाइटें ही नजर आती हैं। एक नॉर्मल पेशेंट बैठा है जिसको स्क्विंट नहीं है, उसको भी 4 लाइटें नजर आ रही हैं। एक स्क्विंट वाला पेशेंट है, उसको भी 4 लाइटें नजर आ रही है। दोनों में फर्क क्या हुआ? जिसको स्क्विंट नहीं है उसको 4 लाइटें नजर आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। अगर पेशेंट को स्क्विंट है, स्क्विंट के साथ भी उसने मैनेज किया हुआ है कि उसको 4 की 4 लाइट्स नजर आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। और एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका 20 पिलम डॉप्टर से कम होना जरूरी है। अगर पेशेंट का एंगल ऑफ डेविएशन 20 या 20 पिलम डॉप्टर से कम है, फिर पेशेंट को 4 लाइट्स ही नजर आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर उसका एंगल ऑफ डेविएशन 20 से बढ़ जाता है, ज्यादा 30-40 हो जाता है, तो फिर पेशेंट को क्या होगा? सुप्रेशन।